ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, आई होप ये आपको डेटा दिख रहा हो पूरा, हिंदी एंड सर स्टाफ। तो इसमें आपको दिया क्या है, स्टडी द गिवन टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल गिव द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 स्टूडेंट्स इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट। एक एग्जामिनेशन में, और ये क्वेश्चन कब आया था, दिसंबर 2021 के आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो दैट मेक्स दिस क्वेश्चन अ रेलेवेंट क्वेश्चन एंड डेफिनेटली इट कैन शो अप इन योर एग्जामिनेशन एज वेल, लाइक नॉट दिस बट रिलेटेड टू इट। ठीक है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या है, 6 स्टूडेंट्स का हमें डेटा दे रखा है और 6 सब्जेक्ट्स का हमें डेटा दे रखा है। तो उससे हमें रिलेटेड हमें इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट ए। ठीक है, परसेंटेज निकालना है तो हमें स्टूडेंट ए के मार्क्स को सम टोटल करना पड़ेगा और मैक्सिमम मार्क्स से उसे डिवाइड करेंगे, इनटू 100 करेंगे तो हमें परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, परसेंटेज का फॉर्मूला आई होप एवरीवन नोज दिस बाय नाउ, बिकॉज हमने हमारी परसेंटेज भी कैलकुलेटेड होती हुई थी स्कूल में, कॉलेजेस में, तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे परसेंटेज कैलकुलेट होती है। मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम बात करें अगर टोटल सब्जेक्ट्स में, तो दैट इज कमिंग आउट टू बी 450। 300 आपके फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स में, हिस्ट्री कंप्यूटर साइंस में 150 टोटल, तो दैट इज 450 आपका मैक्सिमम मार्क्स यू कैन स्कोर, राइट। और अगर हम ए की बात करें तो 80, 76, 68, 40, 36 एंड 24, दिस इज कमिंग आउट टू बी 324। इसका सम टोटल करता है तो, और फिर आपको ए की परसेंटेज निकालना है। तो अगर हम ए का परसेंटेज निकालें तो 324 डिवाइडेड बाई 450 इंटू 100, अब ये आता है 72%। तो हमारा जो ए का स्कोर होगा परसेंटेज में, दैट वुड बी 72। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज ये तो हो गया, इसमें क्या करना है। और देखो मेरे एक साथ साथ ये भी है आपसे अपील है कि आप क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करते रहो, राइट। डोंट वेट फॉर माई इंस्ट्रक्शन दैट आई विल गिव यू सम टाइम और देन यू विल ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, बट इस क्वेश्चन में आपको देता हूँ मैं थोड़ा टाइम। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ परसेंटेज इन द टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट दिए नहीं। तो जो हमने भी परसेंटेज मार्क्स ए के निकाले थे, वैसे आप परसेंटेज मार्क्स ऑफ डी निकालो, परसेंटेज मार्क्स ऑफ ई निकालो, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो परसेंटेज मार्क्स को ऑफ डी माइनस परसेंटेज मार्क्स ऑफ ई। ठीक है, तो उससे आपका राइट आंसर मिल जाएगा। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन सो दैट यू कैन ऑल्सो फिगर इट आउट, आपको भी पता चले क्या है कैसे करना है। ठीक है, आपको 1 मिनट देता हूँ, राइट। तो परसेंटेज मार्क्स ऑफ डी एंड परसेंटेज मार्क्स ऑफ ई आपको पूछा गया है। अब आपको सॉल्व करना है और बताना है कि क्या है इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। देखो थोड़ा कैलकुलेटिव तो हो जाता है एट टाइम्स, स्टूडेंट थिंग्स की स्ट्रेट अवे हर चीज़ ईजी हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होता, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है। एंड दैट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु आर नॉट दैट वेल इक्विप्ड विद मैथमेटिकल स्टाफ, सो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारी कैलकुलेशन सब में थोड़ा टाइम ले ले बट उनको एक्सट्रीमली राइट करें। ठीक है, राइट। सो योर टाइम इज अप। अगर हम बात करें टोटल स्कोर ऑफ डी की और फिर टोटल स्कोर ऑफ ई की, ठीक है, तो इसका हम सम टोटल कर लेते हैं। पहले टोटल स्कोर ऑफ ई कर लेते हैं एंड फिर टोटल स्कोर ऑफ डी निकाल लेंगे, जैसे भी आपको करना है, जैसे भी आपके पास सम टोटल है। आई होप अब तक सबने निकाल लिया होगा, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट, राइट। जैसे मैंने कहा है कि साथ में आपको करते रहना है। तो ई का जो सम टोटल आ रहा है दैट इज 260। फिर अगर हम डी की बात करें तो डी का जो सम टोटल आ रहा है दैट इज ओके। आपको भी साथ साथ करते रहना, जैसे एक बार आंसर सही से मैच हो जाए कि आपके भी एग्जैक्टली मेरे जैसे सेम आंसर आ रहे हैं। तो 302 हमारा डी का टोटल आ रहा है। फिर अब वही सेम फॉर्मूला सेम कॉन्सेप्ट, वैसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ डी के लिए हमने निकालना है डी का स्कोर अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100। ठीक है, 302 डिवाइडेड बाई 450 इंटू 100, तो इसका आ रहा है 67.111%।
फिर अगर हम बात करें 260 डिवाइडेड बाय 450 इंटू 100, दिस इज कमिंग आउट टू 57.77%। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है एंड वहाँ से हमें अपना फाइनल परसेंटेज का डिफरेंस मिल रहा है 9.34%। तो दिस इज आवर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। राइट, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट एंड आई होप एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो मेड एन अटेम्प्ट टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन, और अब जिसका भी सही आ रहा होगा तो यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो आपसे पूछा है एवरेज का कंसेप्ट। पहले बात, अगर किसी को एवरेज का कंसेप्ट नहीं आता तो मैं एवरेज का फॉर्मूला लिख देता हूँ कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले एवरेज स्कोर निकालना है स्टूडेंट्स का, एवरेज स्कोर इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री एंड देन फाइनली मैथ। ठीक है, एवरेज स्कोर निकालना है इन तीनों में ऑफ स्टूडेंट्स है डेफिनेटली। राइट, फॉर्मूला मैंने दे दिया आपको कैसे करना है। अब बैक टू द टेबल, साथ साथ मेरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं जिससे मुझे पता चलता रहे दैट यू आर डूइंग दिस राइट। ओके, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि फिजिक्स का अगर हम सम टोटल करते हैं, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 443। केमिस्ट्री का अगर हम सम टोटल करते हैं, दिस इज कमिंग आउट टू बी 441। और अगर हम मैथ्स की बात करते हैं, वो आ रहा है आपका 68 एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 403। ठीक है, तो ये हमारे तीनों टोटल्स आ गए कि 443 फिजिक्स में, 441 केमिस्ट्री में, मैथ्स में 403। ठीक है, अब इसके बाद एवरेज निकालने, और ये हमें पता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, दे आर 6, तो इनको हम डिवाइड कर देंगे बाय 6। दिस इज कमिंग आउट टू बी 67.16 एवरेज ऑफ मैथ्स, ऑफ केमिस्ट्री इज 72.5, लेट मी चेक, 73.5, दिस इज कमिंग आउट टू बी 73.5। और फिर अगर हम बात करते हैं लास्ट वाले की, तो 73.83%। ठीक है, सॉरी एवरेज, ये हमारे एवरेज है, ये तीनों एवरेजेस है, तीनों एवरेज हमने निकाल दिए। राइट, अब हमने इन तीनों का एवरेज निकाल दिया, दिस इज 73.83। आई होप दिस इज विजिबल। केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो दिस इज 73.5 और मैथ्स में 67.16। तो आप इन तीनों का सम टोटल कर दोगे, दैट विल गिव योर इवेंचुअल आंसर, दैट इज एवरेज स्कोर इन 3 सब्जेक्ट्स। इन जो हमारे जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, इनको हम सम टोटल करते हैं, तो दैट इज कमिंग आउट टू बी 214.5। सो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट का कंसेप्ट निकाला। सबसे पहले आपको एवरेज का कंसेप्ट पता होना चाहिए, नहीं पता तो आई टोल्ड यू कि ऐसे इसका एवरेज का कंसेप्ट है। राइट, तो ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको कंसेप्ट करना है बेसिस पे। और उसके बाद हम बात करते हैं एवरेज स्कोर इन केमिस्ट्री की बात करते हैं, एवरेज स्कोर इन मैथ्स की बात करते हैं। एवरेज स्कोर हमारा इन 3 सब्जेक्ट्स हमने निकाल लिए। ठीक है, अब तीनों सब्जेक्ट हमने निकाल लिया, सो दैट गेव अस एवरेज स्कोर ऑफ 3 सब्जेक्ट्स एंड देन वी हैव टू जस्ट समेशन करना है, उन तीनों का एडिशन करना है, और उससे हमारा राइट आंसर मिल जाएगा, दैट इज 214.5। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टूडेंट ऑब्टेन मैक्सिमम मार्क्स। तो हमें सबका सम टोटल करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि किस स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स आए थे। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ टाइम, जिससे आप फिगर इट आउट करो और मैं भी अपनी एंड पे इनको सॉल्व करता हूँ कि किस स्टूडेंट के ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स आए थे। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट रेलिवेंट ट्रिक जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, मैंने आपको 1 मिनट का टाइम दे दिया है, तो आपका टाइम शुरू हो गया। अब इफ़ आई वॉज इन योर प्लेस, इफ़ आई वर टू बी इन योर प्लेस, तो मैं क्या करता, देखो मैं स्किम थ्रू करता सबसे पहले टेबल पे, और मैं देखता कि किस के स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, ए और डी एंड ई का डेटा हमारे पास है, उसमें से ए का मैक्सिमम मार्क्स है अभी तक। ठीक है, फिर अगर मैं देखूँ एफ पे, पहले एफ के जो स्कोर कार्ड है दे आर वे बिलो देन ए। ठीक है, किसी में भी ऐसा नहीं लग रहा अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस कि ज़्यादा है। ठीक है, तो डेफिनेटली एफ तो स्कोर ही नहीं कर पाएगा ए से ज़्यादा, तो इसीलिए मैं एफ को कैलकुलेट नहीं करूँगा, बिकॉज मैक्सिमम मार्क्स निकालने तो एफ के मैक्सिमम मार्क्स होंगे ही नहीं। फिर अगर हम बात करें बी एंड सी की,
तो बी के कई स्कोर लग रहे हैं ज़्यादा है, कई स्कोर है कम, बट दिस इज कमिंग लाइक फ्रॉम द स्केमिंग दैट व्हाट आई डिड। तो इससे लग रहा है कि आसपास ही बन रहा है सम, या फिर थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसको हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, आपका 1 मिनट हो चुका है, तो आपने मेरे ख्याल से अभी तक एडिशन शुरू कर दिया होगा और अभी तक बी का सम टोटल निकाल लिया होगा। वो इम्पोर्टेंट है, मैंने जैसे बोला कि आपको भी पार्टिसिपेट करना है, और बी का सम टोटल आ रहा है 336। ठीक है, फिर अभी तक बी के मैक्सिमम मार्क्स है। अब मूव ऑन करते हैं हमारे सी पे। सी के कितने मार्क्स हैं, और वो भी जैसे मैंने कहा कि आपको मैक्सिमम मार्क्स का कंसेप्ट है, तो आपको सबके निकालने पड़ेंगे, बट हमने एक ट्रिक अप्लाई करी जिसमें हमें एफ का नहीं निकालना पड़ा, और सी का हमने देखा कि मैक्सिमम मार्क्स है 342 आउट ऑफ 450। ठीक है, आई होप जिन जिन बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा दे गॉट द सेम आंसर एज वेल, बिकॉज इसमें कुछ करना नहीं था, बस एडिशन करनी थी। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने आपका ऑप्शन में भी आपको ई नहीं दे रखा, लाइक ए बी सी डी दे रखा है, हमें ई और एफ दे ही नहीं रखे, तो इनमें से ही कोई होना था। तो ऑप्शन से भी आप गो थ्रू कर सकते हो। देखो, दो चीज़ें कर सकते हो, आइदर यू गो टू द ऑप्शन रूट। अगर लेट सपोज ऑप्शंस में मेरे पास डेटा होता ही नहीं डी का हमने डेटा निकाला, बट मैं डी को स्किम थ्रू करता, उससे पता लगाता दैट आई डोंट नीड टू फाइंड इट आउट कि मेरे को इसका ऑप्शन सही लग रहा है, मतलब एज एन मैक्सिमम मार्क्स हो सकते हैं, तो मैं डी को वहीं पे एलिमिनेट कर देता एज एन ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन रूट से जाएंगे, तो विच स्टूडेंट ऑब्टेन मैक्सिमम मार्क्स, दैट वुड बी सी। ठीक है, नाउ मूविंग टू द लास्ट वन ऑफ दिस डी आई। तो इसमें आपसे पूछा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन मोर देन और इक्वल टू 60% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें दे रखी है कि आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं कि कितने बच्चों का ऑब्टेन करा है मोर देन और इक्वल टू। ठीक है, मोर देन और इक्वल टू 60। ठीक है, इससे ज़्यादा उनके मार्क्स हैं कितने कितने स्टूडेंट्स के इन ऑल सब्जेक्ट्स। सो दैट इज ऑल्सो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। तो आई गिव यू 1 minute so that you can also figure it out at your end. Let's move to the data in the table so that you can start attempting this question. यहाँ पे तो अब इसमें आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दूं। ठीक है, जैसे अभी अभी काफ़ी बच्चे अटेम्प्ट कर रहे होंगे बिकॉज टाइम इज़ देयर। अब जैसे हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का जो स्कोर है दैट इज़ गिवन इन 100। ठीक है, वो हम क्लियरली देख सकते हैं कि आउट ऑफ 60 है कि नहीं। ठीक है, इसमें से वी कैन फिगर इट आउट कि 60% है या 60% से ज़्यादा है कि नहीं हो रहा। बट अगर हम वही बात करें हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड हिंदी के स्कोर, दिस इज लाइक इन 50। तो व्हाट आई से इज लाइक इनको इंटू 2 कर दो, कंप्यूटर साइंस और हिंदी के स्कोर को। ठीक है, उससे क्या होगा, यू विल गेट टू नो कि ये 60+ बन रहा है कि नहीं बन रहा। हिंदी का स्कोर अगर इट इज़ नॉट विजिबल, तो मैं यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ कि हिंदी का स्कोर इतना आ रहा है 34, 28 एंड 30। ठीक है, ये आउट ऑफ 50 है, तो उसको हम डबल कर ले तो हमें पता चल जाएगा कि 100 में से 60% बन रहा है कि नहीं बन रहा। ओके, तो अब आपका टाइम भी हो चुका है। नाउ लेट्स अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। एक ही अगर हम बात करें तो फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में भी है, मैथ्स में भी है, हिस्ट्री में भी है, कंप्यूटर साइंस में भी है, बट हिंदी में 48 मार्क्स है, तो 60% एंड अबव नहीं बन रहा, तो ए को हम कैंसिल आउट कर देंगे। बी की बात करें तो बी का स्कोर सब जगह अच्छा बन रहा है, बस हिंदी में भी फिर उसका बी को प्रॉब्लम हो रही है, उसका 52 बन रहा है, तो बी भी हमारा स्टूडेंट नहीं होगा। सी की बात करें तो सी का स्कोर 76, 64, 62, तो सी इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट जिनका सारे सब्जेक्ट में 60+ मार्क्स है। फिर अगर हम बात करें डी का तो मैथ्स में ही 60 से कम है, तो ये यहीं पे एलिमिनेट हो गया। ई की बात करें तो फिजिक्स में 60 से कम है, तो वहीं एलिमिनेट हो गया। एफ की बात करें तो हिस्ट्री में 52% बनेगा, तो वहाँ से वो एलिमिनेट हो गया। तो ओनली सी इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट जिनके 60% एंड अबव मार्क्स बन रहे हैं। सो दैट विल बी द आंसर फॉर आर क्वेश्चन। ठीक है, ओनली वन, ऑप्शन नंबर 4। तो इससे क्या पता चलता है, देखो पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको अभी बताई कि आप डेटा इंटरप्रिटेशंस में, जैसे मैंने क्वेश्चन का बाइफर्केशन करा कि 3 क्वेश्चन हमारे इजी होते हैं, 2 क्वेश्चन पे होता है थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ता है। तो वही हमारे इसी डीआई में अगर हम देखें तो एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाला, एवरेज स्कोर इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला, एवरेज स्कोर वाला कंसेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, जिसको एवरेज सम टोटल ना निकालना। तो देखो एवरेज निकालने की एक बात है, एवरेज तीनों का निकालो फिर सम टोटल करो, अगर वो दिमाग में क्लिक नहीं करेगा उस टाइम में, देन यू विल वेस्ट टू मच टाइम कि वहाँ पे हम करें क्या। ठीक है,
फिर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन मोर देन और इक्वल टू 60% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट। तो इसमें ज़्यादा ट्रिक नहीं है, बट यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया 50 के स्कोर को अगर आप इंटू 2 कर लो देन डेफिनेटली यू कैन रीच योर आंसर इजीली, राइट। तो वहाँ पे डिफिकल्टी नहीं है, बट बच्चे खुद के लिए चीज़ें डिफिकल्ट बना लेते हैं, बट आपको करना है उल्टा है, आपको अपने लिए चीज़ें आसान करनी, ना कि डिफिकल्ट बनानी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर जो हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 13, राइट, वो थोड़ा डिफिकल्ट था। बट अगर मैं ओवरऑल इस डीआई की बात करूँ, दिस इज मोर ऑफ कैलकुलेटिव डीआई, जिसमें आपको सिर्फ कैलकुलेशंस का निकालना था। और अगर हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या कंसेप्ट आपके कवर हुए हैं, ठीक है। कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे कवर करा है परसेंटेजेस एंड एवरेजेस, ठीक है। एवरेजेस एंड परसेंटेजेस को हमने कवर करा है, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि परसेंटेज एंड एवरेजेस ये डेफिनेटली आपके आता ही आता है, तो इसको कवर करा गया है। एंड दिस इज what I say is like an important information for you guys as well कि हमारे concept जो mathematical reasoning and aptitude इसका है ना, तो इसमें you know they are asking you questions of maths in DI form। ऐसा नहीं कि आपसे मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यू नो गॉन आर द डेज कि आपको पूरे 5-5 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जाएंगे, वो डीआई फॉर्म में ही पूछे जाते हैं। यू नो 1 मार्कर क्वेश्चन आर स्टिल बीइंग आस्क्ड कि 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए गए 1 मार्कर की, आपको एवरेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो, बट वो 1-2 क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा नहीं। बट डीआई के फॉर्म में आपसे वो सारा कंसेप्ट टेस्ट कर लेते हैं, एंड दिस इज व्हाट देयर आइडियोलॉजी इज टू टेस्ट इट आउट। ओके, तो वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से आपने इतना कवर कर लेना चाहिए या कवर होना चाहिए, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा एक टेबल दे रखा है जिसमें डेटा ऑन द प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स एंड पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ राइस दे रखा है, ठीक है, इन कंट्री पी फॉर 5 years फ्रॉम 2017 टू 21। उसके बेसिस पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए और से रिलेटेड आपको डेटा दे रखा है इन द टेबल गिवन। तो फर्स्ट में आपको ईयर दे रखा है, सेकेंड कॉलम में आपको दे रखा है प्रोडक्शन कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, थर्ड कॉलम में हुआ है कि कितने एक्सपोर्ट हुआ है ऑफ राइस, एंड पर कैपिटा कंजम्पशन कि हर इंसान कितना कंज्यूम कर रहा है, राइट, पर पर्सन इन एन ईयर, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ नीचे दे रखी है, इफ दिस इज नॉट विजिबल तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट पर कैपिटा कंजम्पशन जो हमने इन्होंने निकाला है उसका फॉर्मूला इन्होंने खुद दे रखा है, दैट इज कंजम्पशन इन मिलियन केजी अपॉन पॉपुलेशन, ठीक है। ये इन्होंने फॉर्मूला खुद दे रखा है, तो मतलब लेट सपोज इफ यू आर नॉट फ्रॉम कॉमर्स और इको साइड, अगर आपको पर कैपिटा कंजम्पशन का मतलब नहीं पता, इवन देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि बिकॉज इन्होंने दे हैव गिवन यू द हिंट हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ठीक है। कंजम्पशन अपॉन पॉपुलेशन इज इक्वल टू पर कैपिटा कंजम्पशन। अनदर थिंग दैट दे हैव मेंशन इज कंजम्पशन, अगर आप देखो तो टेबल में कहीं मेंशन नहीं कि कहाँ से इन्होंने कंजम्पशन तक पहुंचे हो, ठीक है। तो इन्होंने कंजम्पशन के लिए एक फॉर्मूला दे रखा है, दैट इज प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट, ठीक है। तो कंजम्पशन का एक फॉर्मूला दे रखा है कि प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट्स करके आपका कंजम्पशन का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आसान कर देता हूँ, मेरे को नहीं पता कि कंजम्पशन कितना यूज़ होगा नहीं होगा आगे के फर्दर क्वेश्चन में, बट यहाँ पे एक फॉर्मूला का पार्ट लिख देता हूँ कंजम्पशन को कि कंजम्पशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सो वाई डोंट वी फाइंड इट आउट इन द फर्स्ट प्लेस। तो ये आपको भी निकालना है प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट्स करके, तो ये आपके साथ साथ मैं भी अभी निकाल देता हूँ कि कितना एग्जैक्टली आ रहा है वैल्यू, 186.5 माइनस 114, दिस इज 72.5 जो हमारा आ रहा है कंजम्पशन। फिर अगर हम नेक्स्ट की बात करें, दिस इज कमिंग आउट टू बी 88, ठीक है। फिर अगर हम उसके बाद अगर हम बात करें, ये आ रहा है 108, एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 105, एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 127, ठीक है। ये कंजम्पशन की वैल्यूज है, इनको कैसे निकाला हमने, प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट करके कंजम्पशन आ गया, ठीक है। पी माइनस सी इज इक्वल टू कंजम्पशन, और ये कुछ वैल्यूज दे रखी है हमें उसके बाद, ये जो हमने अभी कैलकुलेट करी। अब मूव करते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। द परसेंटेज इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ राइस ओवर द प्रीवियस ईयर वाज द हाईएस्ट इन विच ईयर, ठीक है। कुछ ऑप्शन दे रखे 2018, 2019, 2021, तो सारे ऑप्शंस को हमें कंसिडर करना पड़ेगा बिकॉज सारे ऑप्शन है। हमें परसेंटेज इंक्रीज बोला गया तो हम 2017 को कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट हैव डेटा फ्रॉम 2016, तो हम इंक्रीज कैसे बताएं। तो इंक्रीज यहाँ से यहाँ हो रहा है कंजम्पशन में, बिकॉज आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कंजम्पशन में इंक्रीज, ठीक है। वर्ड्स पे ध्यान देना, कंजम्पशन पे इंक्रीज के बारे में बोल रहा है। तो अगर हम यहाँ बात करें परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम 2017 टू 2018, 2017 से 2018 का जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है उसके बारे में पहला हमें वो निकालना है। तो अगर हम देखें तो 72.5 से हमारा 88 गया था, दैट इज 15.5, ठीक है, अपॉन 88 हो गया, बिकॉज हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, दिस
इसका परसेंटेज कितना आ रहा है. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट विद मी सो दैट योर प्रैक्टिस इज ऑल्सो बीन डन. ठीक है. फिर अगर हम बात करें परसेंटेज इंक्रीज 2017 से 2018 से 2019, तो हमारा कितना हो रहा है 15. ये हमारा हो गया 2108 इंटू 100. ठीक है. 18.51%. अभी तक अगर मैक्स देखा जाए तो इसी में परसेंटेज इंक्रीज हुआ है. फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है 2019 से 2020, कोविड ईयर एक तरीके से, तो रेलेवेंट डेटा ही होगा. 2020 से 21 देखते हैं हम, 105 से 127 हो जाता है, तो 22/127 इंटू 100 जो हम इंक्रीज देख रहे हैं वो कितना आ रहा है 127 17.32%. तो अगर हम देखें इस डेटा से हमें ये पता चलता है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हो रहा है. इसमें 17.6, इसमें 18.51 और 17.32. तो हमारे ऑप्शन से हमारा राइट आंसर होगा 2019. 2018 से 2019 में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, तो ये हमारा कंजम्पशन से निकल गया एक क्वेश्चन. देखो पहले हमने क्या करा, एक स्टेप बाय स्टेप इसे ब्रेक डाउन करें. तो स्टेप 1 में हमने कंजम्पशन कैलकुलेट कर लिया एक ही साथ सारा, बिकॉज मैंने अभी हमें सारे फर्स्ट क्वेश्चन में दिखा लिया कि हमें हाईएस्ट इन ईच ईयर बताना था, तो मैंने स्टेप 1 कंजम्पशन के बारे में बात करी. स्टेप 2 हमें परसेंटेज इंक्रीज के बारे में बताना था, तो हमने डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया ऑफ ईच ईयर. ठीक है. और फिर हमने परसेंटेज का फॉर्मूला लगा के पता लगाया कि हाईएस्ट परसेंटेज किस में आ रही है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट एज वेल, जिससे आपको भी पता चले कि हमें करना कैसे, क्या राइट वे होगा टू डू दिस. ठीक है. अ परसेंटेज इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ द राइस ओवर द प्रीवियस ईयर वाज द हाईएस्ट इन विच ईयर. ये हमने पता लगा लिया कैसे परसेंटेज इंक्रीज हमने कैलकुलेट कर लिया. नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, इस क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या बताना चाहता हूँ. देखो देयर आर ऑलवेज टू टाइप्स ऑफ ऑडियंस विच आर watching the video. Firstly, there are passive listeners. Passive listeners का क्या है कि that they are just consuming the content. देख रहे वीडियो, they are learning something, not very much that they can. Like अगर वहाँ पे उनका फुली पोटेंशियल देखा जाए तो वहाँ पे वो नहीं टैप हो रहा है, तो वो एक प्रॉब्लम बन जाती है. अगर हम ओवर द लॉन्ग रन देखें, ओवर द लॉन्ग कोर्स देखें. फिर देर इज सेकेंड टाइप ऑफ ऑडियंस जो होती है हमारी एक्टिव लिसनर्स. एक्टिव लिसनर कौन है? जो मेरे साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्व करे और मेरे साथ जल्दी ट्राई करने की कोशिश करे सॉल्व करने की. तो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स होती हैं, आपको साथ साथ कोशिश करनी है दैट यू ऑल्सो अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस, एंड नॉट ओनली अटेम्प्टिंग दोज क्वेश्चन बट मेक श्योर दैट यू पार्टिसिपेट. राइट एंड रॉन्ग इज डिफरेंट थिंग. देखो रिजल्ट इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट फर्स्टली यू हैव टू अटेम्प्ट. पहले अटेम्प्ट करोगे तभी तो रिजल्ट के बारे में सोचोगे. बिना अटेम्प्ट करे आपके पास रिजल्ट कैसे आएगा, राइट? सो यू हैव टू ट्राई इन ऑर्डर टू अचीव दोज रिजल्ट्स. तो इसीलिए मेरा हमेशा से ये रहा है कि यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस. without attempting you won't be going or reaching somewhere else. ठीक है, as in your right direction of solving the questions. ठीक है. now moving to the next question, जिसमें अगर हम बात करते हैं किसके बारे में हो रही है. what is the population of the country in the year 2019. आपसे पूछा है कि population क्या है in the year 2019. तो अब वापस चलते हैं टेबल की तरफ और मैं आपको 1 मिनट देता हूँ. मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि पीसीसी क्या है, पर कैपिटा कंजम्पशन, कंजम्पशन क्या है, पॉपुलेशन क्या है. कंजम्पशन मैंने निकाल दिया, आपको अब मेरे लिए पॉपुलेशन निकाल के बतानी है कि पॉपुलेशन कितनी है इन द ईयर 2019. और अगर कुछ बच्चे स्मार्ट होंगे तो व्हाट दे कैन डू इज टू मेक श्योर दैट दे कैलकुलेट पॉपुलेशन फॉर ऑल ईयर्स. देखो अभी आई हैवंट गॉन थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, बट जब आप एग्जामिनेशन में बैठे होगे, एग्जामिनेशन हॉल में होगे, तो देन देयर यू हैव अ चांस कि आप क्या कर सकते हो, आप सारे क्वेश्चंस को स्किम थ्रू कर सकते हो. आप देख सकते हो मुझे कंजम्पशन चाहिए कि नहीं चाहिए, सारा डेटा चाहिए कि नहीं चाहिए, वहीं मुझे पॉपुलेशन चाहिए, सारे डेटा की नहीं चाहिए. तो उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि मुझे कितने एफर्ट्स पुट करने हैं, नहीं करने. तो दैट इज टू योर अंडरस्टैंडिंग एंड हाउ यू कैन सेव टाइम. देखो स्मार्ट ट्रिक करना होता है. योर एग्जामिनेशंस आर मोर एंड लेस अबाउट हाउ स्मार्टली यू अटेम्प्ट क्वेश्चंस, हाउ एग्जैक्टली you go about your paper, right? The competitive exam you have to beat the competition. You don't have to be the one who's scoring 100 out of 100, right? competition beat करना है, तो हमारा aim रहना चाहिए to be the highest scorer or the top scorer, right? because there are chances that you will miss out on some questions, there are chances that you will do some questions wrong, but जो questions सही हो सकते हैं then definitely you don't have to miss them out, because if you are losing out on easy marks then definitely you are
नॉट दैट देन यू वोंट बी एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन, और या फिर आपका JRF रह जाएगा, ठीक है, नेट क्लियर कर पाओगे बट जो अचीवेबल क्वेश्चन है उनको मिस नहीं करना। फिर अगर हम बात करते हैं, अभी तक मैंने आपको दिया था टाइम, सो दैट वुड बी इनफ टाइम। फिर अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो मैं यहाँ पे पॉपुलेशन लिख रहा हूँ, पॉपुलेशन में इसी में प्रोडक्शन में ही बता रहा हूँ। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर इसको हम थोड़ा रिवर्स करते हैं, मैं एक बार फिगर ले लेता हूँ। 2019 की कंजम्पशन है 108 एंड 38.7, ठीक है, 108 एंड 38.7। फिर अगर हम बात करते हैं पर कैपिटा कंजम्पशन, इसका मतलब क्या था, कंजम्पशन अपॉन पॉपुलेशन, ठीक है, ये फॉर्मूला था। ओके, अब मुझे पॉपुलेशन पता नहीं है, पर ये मेरे को बाकी सारी फिगर्स पता है, तो मैं पॉपुलेशन इधर लिख देता हूँ और कंजम्पशन अपॉन पर कैपिटा कंजम्पशन कर देता हूँ। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, कंजम्पशन कितना है हमारा 108 एंड दिस वाज 38 पॉइंट समथिंग, राइट, जस्ट इस सेकेंड, 38.7, 38.7 था हमारा। तो ये कितनी आ रही है पॉपुलेशन, सो यू विल गेट योर आंसर इज 2.79 मिलियन। ऑप्शन नंबर 3 वुड बी योर राइट आंसर। तो इससे पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री मिल गई कि पॉपुलेशन कितनी है कंट्री की इन द 2019। So this is how you have to solve the question. Now, as I said, if you are one of those students who are street smart, जिन्होंने देख लिए सारे क्वेश्चन, तो अगर आपको लगता है कि पॉपुलेशन से मुझे 2019 की नहीं सारों की निकाल देनी चाहिए, देन यू हैव टू डू इट देयर एंड देन ओनली, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट्स टू कंजम्पशन इन द गिवन पीरियड वाज हाईएस्ट इन विच ईयर। आपको पूछा है कि किस ईयर में रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट्स टू कंजम्पशन सबसे ज़्यादा थी। तो इसका पहला क्या करना है हमें काम, पहला ऑप्शन से गो थ्रू करते हैं कि कौन से ईयर को एलिमिनेट कर सकते हैं। हमारे पास डेटा कितना है टेबल में, 2017, 2018, 2019, 2020, 21। तो 21 ऑप्शन में नहीं है, तो उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। फिर हम वापस चलते हैं टेबल की तरफ, रेशियो कैसे निकालते हैं, P/Q के फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बताया है। अब यही बात करते हैं एक्सपोर्ट्स एंड कंजम्पशन में। आपको कंजम्पशन मैंने देखो पहले से लिख रखा हुआ है कि कंजम्पशन यहाँ पे, एक्सपोर्ट्स हमें गिवन था। अब ये हमें इनका रेशियो निकालना है। देखो रेशियो निकालने का जैसे मैंने बोला था 114 रेशियो टू 72.5। अब वहीं बात करते हैं 114 टू 88। तो जितना आपका डिफरेंस बढ़ता रहेगा, ओके, अगर हम बात करें ये इसमें 2017 114 टू 72.5, 114 टू 88, और फिर इसके बाद 108 था, और इसमें 105 था मोस्ट लाइकली। फटाफट एक बार वापस चलते हैं कि कितना है एग्जैक्टली, 130, 160, एंड ये हमारा बाकी सारे फिगर सही है, 130, 160, राइट। तो मेरे को और एक डेफिनेट ट्रिक बतानी थी आपको, और ये आपको क्वेश्चन आपको साथ साथ अटेम्प्ट भी करते रहना है, ऐसा नहीं कि आप वेट करो कि मैं जब आंसर बताऊं तभी आप प्रोसीड कर, ठीक है, आपको भी अटेम्प्ट करना है। देन नाउ मूव ऑन टू कि कैसे इसका क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट्स टू कंजम्पशन अगर हम बात करें पहले ऑप्शन में 114 टू 72.5, तो इसका अगर हम देखें डिफरेंस, अगर हम सब में डिफरेंस देखें तो डिफरेंस सबका ना कम होता जा रहा है, राइट। तो उससे हमें एक इंडिकेशन मिलती है कि इनकी रेशियोज की वैल्यू कम होती रहेगी, बिकॉज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस कम है, तो वैल्यू कम हो जाएगी, राइट। तो अगर इसका एक एग्जाम्पल लूँ, अगर हम बात करते हैं 10/2, तो ये हमारा 5 आता है, 5:1 इसको अगर हम बोले। फिर अगर भाई मैं बात करूँ 5/2, ये 2/5:1 आता है। देखो इसमें डिफरेंस कितना है, 8 का था, इसमें 3 का है, तो रेशियो गिर गई ऑब्वियसली, ठीक है। तो ऐसे अगर हम देखें इनमें डिफरेंस, सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में आ रहा है हमारा, 114 टू 72.5, और ये आ भी रहा है 1.57:1। और उसके बाद ये जो रेशियोज है कम ही होती जा रही है, 1.16 है, 110 है जो है, ठीक है। तो ये उसी से कम ही है, तो रेशियोज कम ही होती जा रही है, तो इससे हमारा राइट आंसर आ जाएगा 2017। बट जब एग्जामिनेशन में होता है तब कैलकुलेशन करने में टाइम बहुत लग जाता है। तो जैसे मैंने बोला, जब जहाँ पे आपको डिफरेंस सबसे ज़्यादा दिख रहा होगा वहीं पर, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो अगर डिफरेंस देखोगे तो सबसे ज़्यादा इसमें ही दिखेगा। सो दैट विल इवेंचुअली लीड अस टू आवर राइट आंसर, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा उससे, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच ईयर द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री वॉज द हाइस्ट। तो हमें अब सबका निकालना पड़ेगा पॉपुलेशन, ठीक है, बिकॉज इन्होंने पूछ ही लिया है कि किस ईयर में पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वॉज हाईएस्ट। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप भी अटेम्प्ट करो अपनी एंड की तरफ ये क्वेश्चन।
एक बार हम देखते हैं पॉपुलेशन का क्या फॉर्मूला था और एक बार वापस टेबल पे चलते हैं। तो मैं उसके बाद आपको 1 मिनट दूंगा जिससे आप भी अटेम्प्ट कर सको अपनी तरफ से क्वेश्चन, ठीक है। पॉपुलेशन अगर हम यहाँ पे देखें मैं इनका 2.79 लिख देता हूँ और इसके बाद अभी मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ सो दैट यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर एंड, राइट। तो अब इसको आपको सॉल्व करना है। योर टाइम इज ओके। फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पर कैपिटा कंजम्पशन बाय पर कैपिटा कंजम्पशन से आपको पॉपुलेशन मिल जाएगा। वो हमने निकाला है 2019 जो हमारा 2.79 मिलियन आ रहा था पॉपुलेशन। वैसे ही आपको सबके लिए निकालना है 72.5 डिवाइडेड बाय 36.25, ठीक है। ऐसे अगर आप करते रहोगे अपने अपने क्वेश्चंस अपनी अपनी तरफ से अटेम्प्ट करते रहोगे, देन डेफिनेटली यू विल feel that this was more of an interactive session, and this is what we target eventually, right? We want sessions to be more interactive, students that they should learn more, they should engross more, get the more of the knowledge, right? फिर अगर हम बात करें अब योर टाइम इज अप नाउ, तो अगर इसमें हम बात करते हैं 72.5 डिवाइडेड बाय 36.25, तो ये आ रहा है हमारा 2। फिर अगर हम उसी के बाद बात करें 88 डिवाइडेड बाय 35.2, तो दिस इज 2.5। तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। फिर अगर हम देखें 2020 में पॉपुलेशन का हमारा है 105 डिवाइडेड बाय 40.5, तो 2.59 यहाँ पे कम हो गया। और फिर हम लास्टली 127 को 42 से डिवाइड करते हैं तो 3.02 हमारी मिलियन पॉपुलेशन आ रही है इन द ईयर 2021। सो मैक्सिमम पॉपुलेशन किस ईयर में आ गई? 2021। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि इन्होंने ना, मैंने इसमें एक चीज़ आपको जो पहले बताई थी कि आपको ऑप्शन से गो थ्रू करना इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी ऑप्शंस हाइड कर रखे थे, राइट, बिकॉज आई वांट यू टू कैलकुलेट ईच एंड एवरी वैल्यू। अभी बिकॉज वी आर एट द प्रैक्टिसिंग एज, हमें प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं चाहता था कि आप ये लोग पहले प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो मैंने इसलिए आपको ऑप्शंस हाइड कर रखे थे, पर ऑप्शंस बता देता तो आप 2017 कैलकुलेट ही नहीं करते बिकॉज वो गिवन ही नहीं है। तो 2021 इसमें 3.02 मिलियन पॉपुलेशन है। सो दिस ईयर द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वाज हाईएस्ट। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगले क्वेश्चन में क्या है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द एवरेज कंजम्पशन ऑफ राइस? आई नो मेनी ऑफ यू मस्ट बी टायर्ड और फीलिंग कि हमने इतना सारा पढ़ लिया, बट अब आप हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यू वांट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, सो दैट there should be one thing in your mind that should be ready to study for long hours. थोड़ा ज़्यादा टाइम पढ़ना पड़ेगा, नॉट योर नॉर्मल कॉलेज रूटीन वेर यू डोंट स्टडी फॉर डेज एंड देन यू विल थिंक लाइक यार डेफिनेटली टुवर्ड्स द एंड विल स्कोर गुड। नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यू नीड टू गिव इट ऑल फ्रॉम डे वन, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज कंजम्पशन ऑफ राइस पूछा गया ओवर ऑल द ईयर, तो हमें एवरेज कैलकुलेट करना है। कंजम्पशन की वैल्यूज हमारे पास है ही कंजम्पशन ऑफ राइस की, और उनका हमें सम टोटल करना पड़ेगा बिकॉज एवरेज क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जस्ट अ सेकेंड, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा नंबर ऑफ ईयर्स है, तो उसको हम आई विल जस्ट राइट इट डाउन, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स लिख देता हूँ, राइट। तो अगर हम देखें तो ये 5 ईयर्स है और हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करने, एक बार विल गो बैक टू द टेबल एंड आई विल गिव यू मिनट देयर कि आप इसको एवरेज का आंसर विदाउट शोइंग यू द ऑप्शंस यू कैन गिव मी द राइट आंसर। ऑप्शन से आपको सिर्फ टैली करना है, वहाँ से पिक नहीं करना अभी, बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग, ठीक है। तो मैं अभी आपको देता हूँ टेबल, कंजम्पशन की यहाँ पे सारी वैल्यूज गिवन है, और 1 मिनट में आपका अभी स्टार्ट कर देता हूँ जिससे यू ऑल्सो अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। मैंने बता दिया फॉर्मूला क्या है, बस आपको फॉर्मूला से वैल्यूज पुट करनी है एंड देन यू विल रीच योर आंसर, ठीक है। डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, इससे ज़्यादा और क्या करूँ, ठीक है। बस यहाँ पे आप कैलकुलेशन करनी है आपको और बताना है कि क्या आंसर सही होगा कि नहीं, ठीक है। राइट आंसर पिक करना है आपको। तो अभी है टाइम, आई विल शो यू द ऑप्शन when the time is over, and I hope each and every one of you who is watching this video will definitely pick the right answer, right? ऐसा ना हो कि आप इसमें भी गलत कर दो,
बिकॉज आई डोंट थिंक सो देर आर चांसेस ऑफ यू डूइंग दिस क्वेश्चन रॉन्ग, राइट। और अगर मैं उस ओवरऑल तब तक मैं अगर इस पूरी डी की बात करूँ, तो दिस डी वॉज बिट मोर चैलेंजिंग फ्रॉम वॉट वी डिड लाइक ऑल द क्वेश्चन टूडे, राइट। तो उससे ये पता चलता है कि कभी कभी कुछ क्वेश्चंस डी के, बिकॉज दिस ऑल्सो केम इन योर जनवरी 2022 एग्जामिनेशन, सम क्वेश्चंस आर बिट ट्रिकी, बिकॉज हमारे पेपर वन के बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हर सब्जेक्ट में पेपर वन होता ही होता है। एंड वहाँ पे क्या है कि कभी कभार किसी के पेपर में ईजी आ जाएगा, किसी के पेपर में डिफिकल्ट आ जाएगा, सो यू रियली कांट ब्लेम इट। एंड फिर उसके बाद काफ़ी शिफ्ट्स भी होती हैं, तो काफ़ी शिफ्ट्स में डिफिकल्ट होता है, किसी में ईजी होता है। सो ऐसा होता है कि फिर अगर किसी का डी आई ईजी है तो बाकी क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाते हैं, किसी का डिफिकल्ट बाकी सारे डी आई है तो बाकी क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ दे ट्राई टू मेंटेन द बैलेंस, ठीक है। अगर सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 500.5 और एवरेज हमारा आएगा 100.1। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर मैं इस डी की बात करूँ तो थोड़ा बिट ट्रिकी, बिकॉज इसमें आपको कुछ फॉर्मूलाज दे रखे थे और मैंने इसमें आपको टाइम सेविंग टेक्निक्स बताए कैसे कि आपको कंजम्पशन पहले निकाल देना है, पहले निकाल के रख लेना। दो मैंने पॉपुलेशन पहले से निकाल के नहीं रखा था, बट एज आई सेड अगर मैं एग्जामिनेशन में बैठा होता तो मैं देख लेता कि पॉपुलेशन निकालने की ज़रूरत है फॉर ईच ईयर और नॉट। इफ इट इज़ रिक्वायर्ड आई देन कैलकुलेट इट देयर एंड देन, इफ इट इज़ नॉट देन आई वोंट, ठीक है। तो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ एंड यू हैव टू इंटेलिजेंट इनफ टू पिक योर बैटल्स। तो बैटल्स को पिक करना है, एग्जामिनेशन में जितना टाइम हो सके बचाना है, और जहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है टू मेक इट ईजी फॉर यू देन यू हैव टू डू इट, ठीक है। अब मैंने देखा जब वहाँ पे उसका फॉर्मूला था पर कैपिटा कंजम्पशन का, कंजम्पशन बाय पॉपुलेशन, तो फ्रॉम देयर आई डिराइव पॉपुलेशन का क्या फॉर्मूला होगा। सो एज आई सेड डी आई इज नॉट लाइक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग इन इट्स ओन। बच्चे डर जाते हैं, यू नो, examination में like we start doing this basic calculation, though we know it's 100, but still we want to do this because we don't want to get things wrong, because these are basic things. And as I said, addition of things, division, multiplication and finding out percentage is not that difficult. What makes it difficult is the pressure of the examination. जब pressure होता है examination में, that tends you to make mistakes. तो इसलिए हमें क्या करना, जब भी आपने एक वैल्यू निकाल के रखी है उसको नोट डाउन कर लो एक प्रॉपर जगह पे, ऐसे कहीं रैंडमली मत लिखो। जो आपको शीट्स मिलती है ना वहाँ पे, उसमें एक प्रॉपरली नीट एंड क्लीन तरीके से उसको मेंटेन करो और वहाँ पे अपने आंसर्स को सही तरीके से लिख लो, अपनी वैल्यूज़ को सही तरीके से लिख लो, किस तरीके से आप उस पर पहुँचे हो वो चीज़ मेंशन कर दो। ये ना हो कि आप बार बार फिगर इट आउट करते रहो कि ये वैल्यू आई कहाँ से और कैसे आई है और ये गलत है ये सही है कि नहीं है। तो आपके रफ वर्क पे भी काफ़ी डिपेंड करता है कि आपका कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम बचेगा। आई डोंट वांट यू टू गो थ्रू टू डुप्लीकेसी ऑफ कैलकुलेशन, वो मत करना। डुप्लीकेसी ऑफ कैलकुलेशन में यू आर लूजिंग आउट योर टाइम, ठीक है। नाउ प्रेजेंटिंग यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर योर UGC नेट प्रिपरेशन, दैट इज वन ऑफ योर एसेंशियल, दैट यू कैन क्लेम योर फ्री ई बुक। फ्री ई बुक के बारे में अगर मैं बात बताऊँ तो इसमें क्या है, पहली बात ये, दिस इज फॉर मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। अब मेरे पास काफ़ी बच्चों को डाउट आता है फ्रॉम दोज हु आर नॉट फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड कि सर हम पढ़े कहाँ से, वी डोंट वांट टू स्टडी फ्रॉम 5th 6th NCERT बुक्स, 7th 8th NCERT बुक्स। सो फॉर देम दिस इज लाइक you know for your examination purpose this is the best book that is available in the market एक तरीके से। तो इसको आप ई बुक जो है फ्री में आप अवेल कर सकते हो, सारा का सारा डेटा विच इज़ रेलिवेंट एंड दैट विल हेल्प यू टू लर्न द टॉपिक्स फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। आपको NCERTs नहीं पढ़नी पड़ेंगे, आपको बेसिक से पूरा नहीं कवर करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्रैच से जो भी आपके सिलेबस के लिए रेलिवेंट है वही आपको कवर करना है। तो ये 35 पेजर नॉलेज बूस्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में। अब इसमें क्या है, बच्चों को लगता है कि करे क्या, कि ये डाउनलोड करना है, क्या करना है, कैसे क्लेम करे फ्री बुक। तो उसमें आपको कुछ भी और मेहनत भी नहीं करनी। आई टेल यू द वे ऑफ क्लेमिंग दिस ई फ्री बुक। इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है 9873907600 पे, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप करना है, टेक्स्ट करना है एंड देन यू विल बी एबल टू पिक इट अप। आप यूनिट 5 जो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से रिलेटेड सारा डेटा मिल जाएगा, सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे फ्रॉम द स्क्रैच एंड देयर विल बी सम क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस व्हाट यू हैव लर्न। तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, लर्निंग ज़रूरी है, तो वो सारा का सारा कवर हो जाएगा डेफिनेटली फ्रॉम दिस वन। तो ये एक आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ दिस इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे ऑफ कवरिंग द सिलेबस, ईजिएस्ट वे एंड
थरली। सिलेबस ऐसा नहीं कि आप वीकली कवर कर रहे हो, सिलेबस भी आप थरली कवर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। तो ये मैंने जैसे बोला, क्लेम कर लो अपनी फ्री ई बुक। और ये ऐसा है कि यू डोंट हैव टू कीप इट विद योर सेल्फ, मेक श्योर दैट योर फ्रेंड्स ऑल्सो आर अवेयर अबाउट दिस, so you have to share this, you can easily share this, share the number itself, तो जिनसे they can also claim, and definitely share the video with them as well, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं, one more important thing is like thank you all for joining to the video, I hope you like the video, हमारे जो content है उसे आपको पसंद आया होगा। देखो, when you press the like button, so what we get is a motivation that we are moving in the right direction, so you have to just like the video for the content, and subscribe to the channel if you haven't already, and share this video with your friends so that they also get to know about that, there is a channel called Tunnel Visit that is taking on UGC NET paper 1, and that is helping in your examination preparation, ठीक है। तो like करना मत भूलना। And one more important thing, that in comment box you have to tell your score, आपको अपना स्कोर बताना है, आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। सो आपको क्या करना है, अगर लेट सपोज इफ योर स्कोर इज अराउंड 18 टू 20 क्वेश्चन में से आपका 18 टू 20 आपका स्कोर बन रहा है, सो देन डेफिनेटली यू आर ऑन द राइट ट्रैक, दैट यू आर मेकिंग द राइट चॉइसेस, एंड योर प्रिपरेशन इज गोइंग वेल। फिर अगर आपका स्कोर इससे कम है, लाइक 18 से 20, तो आप क्या कर सकते हो, पहली बात तो टैलेंट बेस्ड यूट्यूब चैनल पे जाके मेरी वीडियोस देख सकते हो, जो ई बुक के बारे में बोल रहा था उसे क्लेम कर लो, पढ़ो उससे, एंड मेक श्योर दैट नेक्स्ट टाइम दैट यू अटेम्प्ट कि आपके क्वेश्चंस का जो स्कोर है देन दैट शुड बी इन दिस रेंज, इस परसेंटेज रेंज में होना चाहिए। अब उसके बाद स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि कहाँ से कवर करें, सो फॉर दैट देयर इज टैलेंट बेस्ड प्ले स्टोर ऐप, ये ऐप अवेलेबल है ऑन द गूगल प्ले स्टोर, द लिंक फॉर द सेम विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लो फ्री में। क्या मिलता है इसमें, फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। फ्री मॉक टेस्ट के साथ आपको क्या, डेफिनेटली यू विल गेट सम एडवांटेज। एटेड एडवांटेज क्या है कि जब आप अटेम्प्ट करते हो मॉक टेस्ट में, तो समटाइम्स यू आर जस्ट गिवन द आंसर, व्हाई इज दैट द आंसर, दैट इज नॉट मेंशन, बट यहाँ पे अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली बताया जाएगा कि व्हाई इज दिस द पर्टिकुलर आंसर एंड व्हाई इज दिस द राइट आंसर, ठीक है। तो दैट हेल्प्स यू टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक। एज आई सेड, if you like the video, as we are coming up with 20 previous year questions, so that is a bit hectic for from our side as well, because थोड़ा time लगता है compilation में, and solving it us as well, solving, so we want that from your end we get some share of love from your end, so that could be given from you the liking the video, so we are also get inner motivation milta hai that we are going in the right direction, right? So thank you all for joining to the today's class, and subscribe to the channel and hit the bell icon, so whenever I come with the next video you get notified for the same, right?